Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. So चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 अप्रैल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप का आएंगे। द आर्कटिक काउंसिल को हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अफेयर में। प्लेसेस इन न्यूज में नैनी लेक प्रोजेक्ट में एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट। स्पोर्ट्स न्यूज को हम कवर करेंगे। स्टेट न्यूज में बिहार को कवर करेंगे। स्पेस न्यूज में इसरो की सैटेलाइट न्यूज में रही, हम उसे डिस्कस करेंगे एंड मेनी मोर, राइट? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. ठीक है, स्टार्ट करते। The first is the Arctic Council was formed through which declaration? So Arctic Council को किस घोषणा के माध्यम से बनाया गया है? And that घोषणा is option number B, the Ottawa Declaration के थ्रू आर्कटिक काउंसिल को फॉर्म किया गया था। नाउ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर स्टेट कौन से हैं, इसे कब बनाया गया, यहाँ पर अभी न्यूज में क्या रहा जिसके कारण हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कर रहे हैं एंड द अदर थिंग्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कटिक ये न्यूज में है काउंसिल बिकॉज यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज है, रिसोर्स कंपटीशन है। आर्कटिक काउंसिल को 1996 में फॉर्म किया गया था। इसके जो मेंबर स्टेट है, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, रशिया है एंड द यूएस। ये इसके मेजर 8 मेंबर स्टेट है आर्कटिक काउंसिल। और बेसिकली 6 इंडिजिनस ग्रुप है इसके एज परमानेंट पार्टिसिपेंट। ठीक है, और ओटावा डिक्लेरेशन आर्कटिक काउंसिल इसे तभी बनाया गया। ओटावा कुछ सोच पा रहे, इट्स द कैपिटल ऑफ कनाडा। सो ओटावा कनाडा की कैपिटल है एंड यहाँ पर 1996 में आर्कटिक काउंसिल को बनाया गया आर्कटिक ओशन में जो कोऑपरेशन है उसे बूस्ट करने के लिए। ठीक है, एंड इंडिया यहाँ पर बेसिकली इंडिया को आर्कटिक काउंसिल के लिए एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। सो इंडिया एक ऑब्जर्वर मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का। ठीक है, और ओवरऑल 13 ऑब्जर्वर कंट्रीज है आर्कटिक काउंसिल की, इंडिया उन्हीं में से एक है। नाउ द क्वेश्चन कि आर्कटिक काउंसिल अभी न्यूज में क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज। अगर हम वर्ल्ड के जितने भी ओशन है उनसे कंपेयर करें तो आर्कटिक ओशन में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे ज्यादा है। सो क्लाइमेट चेंज के कारण यह न्यूज में है। और जो पॉलिटिकल टेंशन, जो आर्कटिक रीजन है इसको सराउंड करे हुए ये 8 कंट्रीज, इनसे बनता है द आर्कटिक काउंसिल। सो इनमें जो पॉलिटिकल टेंशन है, कौन कौन से पॉइंट है जिसके कारण टेंशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ पर लगभग 13% ऑफ द वर्ल्ड अनडिस्कवर्ड ऑयल है, 30% ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल गैस है। सो ओवरऑल रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है अमॉन्ग द मेंबर स्टेट एंड दैट्स व्हाई आर्कटिक काउंसिल अभी न्यूज में रहा। एंड द सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर दो मेन ट्रेड रूट है जो कि अल्टरनेटिव है अदर रूट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रूट को हम डिस्कस कर रहे हैं? दी नॉर्दर्न सी रूट, जो कि रशिया के थ्रू पास होता है मेजरली। सो रशियन जो कोस्टल लाइन है यहाँ से पास हो रहा है दी नॉर्दर्न सी रूट। और बेसिकली यह एक अल्टरनेटिव है सुएज एंड पनामा कैनाल का। एंड दैट्स वाई जियोपॉलिटिकल कंसर्न है यहाँ पर इस ट्रेडिंग रूट के लिए, जहां पर रशिया की डोमिनेंस है। रशिया बेसिकली इस रूट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली यूएस एंड अदर यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके बिटवीन टेंशन तो एनहांस होगी। एंड दैट्स व्हाई जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है द आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड। सेकेंड जो ट्रेड हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेड रूट, इट इज नॉर्थ वेस्ट पैसेज कनाडा। सो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पैसेज ये है कनाडा की जो कोस्टल लाइन है वहां से पास होता है। एज पर द मैप, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इट्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहां से कनाडा के थ्रू ये जो आप कोस्टल लाइन देख रहे हैं यहीं से रूट है द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, और एक मेजर शिपिंग रूट है। एंड द थिंग इज ये जो रूट है ये कनाडा एंड यूएस के बिटवीन डिस्प्यूटेड है। कनाडा इसे अपनी टेरिटोरियल लाइन बताता है, टेरिटोरियल रूट बताता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट है ये है। एंड दैट्स वाई दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिस्प्यूटेड है एंड दैट्स वाई जो पॉलिटिकल टेंशन का एक पॉइंट बना हुआ है। एंड रशिया का जो एक्सपेंशन किया जा रहा है आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में जो डोमिनेंस कंट्री है रशिया है, अपने काफी सारे न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स को डिप्लॉय किया हुआ है, मिलिट्री बिल्डअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है।
एंड मिलिट्री जो बेस है उसे स्ट्रेंथ कर रहा है रशिया यहाँ पर, और उसका रिस्पॉन्स में यूएस, कनाडा, नॉर्वे एंड यूके अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं आर्कटिक ओशन में, एंड दैट्स व्हाई द आर्कटिक काउंसिल अभी न्यूज में बना हुआ है। ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, आर्कटिक काउंसिल 1996 एंड द ओटावा डिक्लेरेशन और इसके 8 मेंबर स्टेट। इंडिया के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कि इंडिया का यहाँ पर एक बेस है जिसे 2008 और 2007 में बनाया गया था। बेसिकली फर्स्ट आर्कटिक एक्सपीडिशन 2007 में, और हिमाद्री रिसर्च बेस इन स्वालबार्ड नॉर्वे 2008 में इंडिया ने यहाँ पर डेवलप किया है। सो बस इंडिया का इतना ही रूल है। हिमाद्री रिसर्च बेस ये कहाँ पर है, स्वालबार्ड नॉर्वे विच इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे कुछ फर्दर क्वेश्चंस को जो कि रिलेटेड है रीसेंट डिक्लेरेशन से, जितनी भी घोषणाएं अभी रिसेंटली हुई है। सो जयपुर डिक्लेरेशन, इसे कब अडॉप्ट किया गया, 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशियन पैसिफिक के दौरान इसे डिक्लेयर किया गया था। हरारे डिक्लेरेशन यह बेसिकली क्लाइमेट रेजिलियंस एंड हेल्थ सिस्टम है, और क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे अडॉप्ट किया गया। एंड रोम डिक्लेरेशन इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट करा, FAO ने। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इसे रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर करा है, फॉर ऑल न्यू एडवर्टाइजमेंट मैंडेटरी रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इन्हें डिक्लेयर करा है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटीज के जो कैबिनेट मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which company recently launched a private astronaut crew on a historic polar orbiting mission? So, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट पोलर ऑर्बिटिंग मिशन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसे रिसेंटली लॉन्च करा है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स ने लॉन्च करा एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू ऑन अ पोलर ऑर्बिटिंग मिशन। कहाँ से लॉन्च किया गया, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। इसके लिए फॉल्कन 9 रॉकेट को यूज किया गया। और ये जो पोलर ऑर्बिटिंग मिशन है इसका नाम क्या है, द फ्रेम 2 मिशन। सो द फ्रेम 2 मिशन यह फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो पोलर ऑर्बिटिंग जो पाथ है वहां पर ट्रेवल करेगा। मोस्ट ऑफ द मिशन, जितने भी वर्ल्ड के मिशन है, वो बेसिकली किस टाइप के होते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट मिशन रहते हैं। जबकि यह वाला जो मिशन है यह पोलर ऑर्बिटल मिशन है। आप मैप में देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो, जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट मिशन होता है ये वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर के पैरेलल का पाथ होता है जहां पर ट्रेवल किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। जबकि पोलर ऑर्बिट मिशन में क्या किया जा रहा है, पोल से पोल, नॉर्थ से साउथ पोल में ट्रेवल किया जाएगा और कंप्लीट जो अर्थ है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। सो कंप्लीट अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, एंटायर अर्थ को कवर करने के लिए नासा ने और स्पेसएक्स ने लॉन्च कराया है दी फ्रेम 2 मिशन। फॉल्कन 9 रॉकेट को यूज किया गया इसमें। ठीक है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक टर्म दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। सो लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी रेंज क्या होती है, सिंपल से आपको ध्यान रखना है 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बिटवीन होता है द लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के सरफेस के अबव है जहां पर बेसिकली सैटेलाइट्स को, अदर स्पेस टेलीस्कोप को प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। राइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ रीसेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दैट आर रिसेंटली विच टू कंट्रीज साइन अ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट। इसे साइन करा है सिंगापुर एंड यूएस ने। द पनामा कैनाल विच वाज सीन इन न्यूज किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। द कुरम डिस्ट्रिक्ट, अभी यहाँ पर वायलेंस देखने को मिला, किस कंट्री में लोकेटेड है, पाकिस्तान में, द कुरम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड फेडरल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया ब्लैक सी में, और किस कंट्री ने किया, रशिया ने, बिकॉज ऑयल स्पिल के केस देखने को मिले थे। नेतुम्बू नंदी नदित वहां, इन्हें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है नामीबिया के। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, ईरान से एसोसिएटेड है। एंड द एंशिएंट ब्रॉन्ज एज टाउन ऑफ अल नथा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड, किस कंट्री में इसकी डिस्कवरी हुई, सऊदी अरेबिया ने इसे डिस्कवर किया है, एंशिएंट ब्रॉन्ज एज टाउन द अल नथा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next is the Sudagiri block print from which city has recently received a GI tag and recently ये GI tag मिला है अहमदाबाद गुजरात में. So अहमदाबाद का जमालपुर सिटी और यहाँ के सुदागरी ब्लॉक प्रिंट जो कि बेसिकली हैंड प्रिंटिंग आर्ट है, इन्हें मिला है द GI टैग जो कि यूनिक क्राफ्टमैनशिप को शो कर रहा है. बेसिकली चिप्पा कम्युनिटी इस हैंड प्रिंटिंग आर्ट से एसोसिएटेड है और गुजरात का यह GI प्रोडक्ट है. ठीक है, सो बस नाम ध्यान रखना, सुदागरी ब्लॉक प्रिंट ये कहाँ से एसोसिएटेड है? गुजरात से एसोसिएटेड है. आगे बढ़ते, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रीसेंट GI टैग प्रोडक्ट जो कि हाल ही फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट किए गए, एंड दैट आर which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received the GI tag? और गया डिस्ट्रिक्ट में 300 साल पुराने स्टोन आर्ट को यह मिला है रिसेंटली. What is the name of the traditional beverage that recently received a GI tag from Assam's Bodo community, and that is Bodo Jwa Gwaran. The next is Ambaji white marble recently awarded a GI tag is predominantly quarried from which state? और ये गुजरात से associated है. The Ambaji white triangle व्हाइट मार्बल इट इज. तिरंगा बर्फी ये उत्तर प्रदेश की किस सिटी से एसोसिएटेड है? वाराणसी से. द सिटी ऑफ मिराज GI टैग मिला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र. कथिया वीट ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तर प्रदेश. सांझी क्राफ्ट GI टैग मिला उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज का क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, दैट इज द नैनी लेक. Nini Lake that was recently seen in news is located in which state or UT? So Nini Lake ये उत्तराखंड में located है. बेसिकली जो वाटर लेवल है Nini Lake का उसे रिकॉर्ड किया गया और 4.7 फीट जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हुआ है, द लोएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर, एंड दैट्स व्हाई नैनी लेक अभी न्यूज में रहा. नैनी लेक बेसिकली कुमाऊं उत्तराखंड में लोकेटेड है. 2000 से अभी तक लेकर इट हैज रीच्ड इट्स जीरो लेवल, यानी वाटर का जो लेवल है काफी डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है ओवर 10 टाइम. अगर 2000 ईयर से हम कंपेयर करें तो ओवरऑल वाटर स्कार्सिटी के लिए वाटर का जो लेवल कम हुआ उसके कारण यह न्यूज में रहा. द नैनी लेक कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड के कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है. ठीक है, एंड इसी के साथ उत्तराखंड को क्यों जाना जाता है? उत्तराखंड की एक पीक है दी नंदा देवी, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, एंड दैट्स व्हाई उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है. एंड उत्तराखंड से गंगा रिवर का ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है. ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीसेंट लेक इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दैट आर अन्ना सागर लेक ये किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में. कवर लेक ये किस स्टेट में है? बिहार में. लेक तंगानिका विच वॉज सीन इन न्यूज किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है. लेक कीवू ये किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा. ठीक है, एंड राजस्थान की लेक जिसे वरुण सागर लेक के नाम से जाना जाता है, रीनेम किया गया है बेसिकली फॉय सागर लेक. सो ब्रिटिश एरा का नेम है द फॉय सागर लेक और इसका रीनेम करके रखा गया है द वरुण सागर लेक. कहाँ पर है? राजस्थान में. लेक सपांका यह कहाँ पर किस कंट्री में है? तुर्की में. पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में. आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन. Who claims the 2025 Tashkent Open Examo Memorial Chess title? So ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल चेस टाइटल इसे रिसेंटली किसने क्लिंच करा है? 2025 का एडिशन एक चेस टूर्नामेंट है. कहाँ पे हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ और इसे रिसेंटली जीता है निहाल सरिन ने. सो इंडिया के प्लेयर है ये और रिसेंटली इन्होंने इस इवेंट को जीता है, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है. इंडिया के निहाल सरिन ने जीता है 2025 ताशकंद ओपन चेस टूर्नामेंट जो कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान के ताशकंद सिटी में. 20 ईयर ओल्ड है यह एंड 10 में से 8 पॉइंट इन्हें मिले और 7.1 किलो पॉइंट्स इन्होंने गेन करे. लाइव रेटिंग इनकी 2694 है. सो बेसिकली इस चैंपियन के विनर का नाम आपको ध्यान रखना है चेस टूर्नामेंट एंड निहाल सरिन जिन्होंने ताशकंद ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है. ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को, एंड दैट आर What is the primary aim of खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टैलेंट को हंट करना है, स्पोर्ट्स को यूज करना है
जो ड्रग एडिक्शन है उसे कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एंड नो योर मेडिसिन, इसे किसने लॉन्च करा? एनएडीए इंडिया ने इसे लॉन्च करा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो एथलीट एंड कोचेस है उन्हें एंटी डोपिंग के बारे में एडुकेट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। The next is Simona Halep, who recently announced her retirement. ये किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, टेनिस से एसोसिएटेड है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, इसे इंडिया ने होस्ट करा रिसेंटली। Which country became the first country to qualify for the 2026 FIFA World Cup, and that is Japan after the host nation, ठीक है? And who has created history by becoming the first Indian to win a medal in judo at 2024 Paris Paralympic? और कपिल परमार, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जूडो में इंडिया के लिए मेडल क्लिंच करा पेरिस पैरालंपिक्स में। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ ने जीता था रणजी ट्रॉफी को, ठीक है? आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is the Lok Sabha recently passed a bill to establish Tribhuvan Sehkari University in which state? So हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयक पारित किया है? एंड दैट स्टेट इज गुजरात। सो गुजरात में बनाया जाएगा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, जो कि डेडिकेटेड है त्रिभुवन दास पटेल जी को। बेसिकली इंडिया के जो प्रीवियस मूवमेंट है उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है त्रिभुवन दास पटेल का, एक की फिगर रही है ये इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट में। बेसिकली जो किसान है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ है, उसके अगेंस्ट में काफी सारे आंदोलन इन्होंने चलाए थे। एंड महात्मा गांधी जी को इन्होंने सपोर्ट करा है उनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, रूरल डेवलपमेंट एंड मेनी मोर, ठीक है? एंड आगे जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से इंस्पायर होकर फार्मर के शोषण के खिलाफ ये लड़े। और जो पोल्सन डेयरी, इनके अगेंस्ट में जो मेजर मूवमेंट थे वो त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा करवाए गए थे। एंड दैट्स वाई पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फाउंड करा द केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, फार्मर्स के राइट के लिए लड़ने के लिए, और एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ये रह चुके हैं। सो इन्हीं को ऑनर करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए जो गुजरात है वो बनाएगा एक यूनिवर्सिटी, दैट इज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, ठीक है? ओवरऑल इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके लिए इन्होंने फाउंड करा है द केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? बेसिकली केरा डिस्ट्रिक्ट, अगर इसका एक सेकंड नेम मैं आपको बताऊंगी तो आप इसे जान जाएंगे, अमूल। सो अमूल डेयरी को किसने फाउंड करा है? त्रिभुवन दास पटेल ने, ठीक है? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is which Indian state is the host of Asia Cup Hockey 2025? So Hero Asia Cup 2025 is here। और कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी? इंडिया करेगा। इंडिया का कौन सा स्टेट करेगा? बिहार करेगा। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में, दी हॉकी स्टेडियम, यहाँ पर एशिया कप हॉकी को होस्ट किया जाएगा 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। और रिसेंटली इसके लिए हॉकी इंडिया ने बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ एक एमओयू को साइन करा है। और इस प्रकार यह बन चुका है राजगीर बिहार का सेकंड इंटरनेशनल इवेंट आफ्टर द विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इन 2023। सो 2023 में विमेन्स एशियन चैंपियन, द फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट बिहार ने होस्ट करा। नाउ द सेकंड इंटरनेशनल इवेंट इज द एशिया कप हॉकी 2025, ठीक है? एंड बिहार काफी सारे गेम्स को होस्ट कर चुका है। कुछ गेम्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो रिसेंटली विमेन जो कबड्डी वर्ल्ड कप था वो किसने होस्ट करा? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा बिहार ने, 7 से 12 मार्च तक। रिसेंटली सेपक टकरा जो वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स ये अब होस्ट करेगा बिहार 14 अप्रैल से 14 मई तक, और बिहार के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में इसे किया जाएगा, ठीक है? अंडर 20 जो रग्बी एशियन चैंपियनशिप है वो बिहार में होगा पटना में। हीरो मैन एशिया कप हमने डिस्कस कर लिया, और इसी के साथ एक साइकिलिंग चैंपियनशिप को बिहार होस्ट कर चुका पटना में। सो मेजर गेम्स जो बिहार होस्ट कर रहा है हमने डिस्कस कर लिए हैं। Let's move to the next slide. The next is what kind of satellite is Cartosat 3 that was recently seen in news? So major satellite that is Cartosat 3 किस टाइप की सैटेलाइट है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ईओएस सैटेलाइट है।
सो इसरो ने इसे डेवलप करा है एंड बेसिकली इस सैटेलाइट ने म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया है 7.7 मैग्नीट्यूड, उसकी जो इमेजेस है उसे कैप्चर करी है। जो डैमेज हुआ है म्यांमार में अर्थक्वेक के कारण, उसकी जो इमेजेस है उसे कैप्चर करा इसरो की कार्टोसेट 3 सैटेलाइट ने, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा। कार्टोसेट बेसिकली हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने लॉन्च करा था। इसके लिए जो आईआरएस सीरीज है इसे रिप्लेस किया गया था। ठीक है, कब इसे लॉन्च किया गया था? 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। और बेसिकली सैटेलाइट के द्वारा जो अर्बन प्लानिंग है, मैपिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इनमें हेल्प की जा रही है। ठीक है, सो ओवरऑल किसको रिप्लेस करा था? आईआरएस सीरीज की जो सैटेलाइट है उसको रिप्लेस करके, आईआरएस यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज सैटेलाइट, इसको रिप्लेस करके इसरो ने इसे लॉन्च किया था पीएसएलवी के द्वारा। The next is, which northeastern state has launched a year-long cleanliness drive named नाथलांगपुई इन मार्च 2025? सो नाथलांगपुई नामक एक वर्षीय स्वच्छता अभियान ये किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने इनिशिएट करा? एंड दैट इज मिजोरम। सो ऑलरेडी एक साल हो चुका है इस कैंपेन को, दैट इज क्लीनलीनेस ड्राइव, जिसे नाथलांगपुई कहा गया लोकल लैंग्वेज में मिजोरम की, और इसे रिसेंटली मिजोरम ने कंप्लीट करा है एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा। इस इनिशिएटिव को अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी जो एलिवेशन डिपार्टमेंट है इन्होंने लेड करा, जो मिजोरम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साथ मिलकर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट। सो ओवरऑल ये जो कैंपेन है कहाँ से एसोसिएटेड है? मिजोरम से एसोसिएटेड है। ठीक है, आइजोल से एसोसिएटेड है, आइजोल विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। आगे बढ़ते थे, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू अडॉप्ट एन एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट? सो एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन बना है कंट्री का? एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। सो बेसिकली एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा? जो फार्मर की क्रॉप लैंड है, क्रॉप के साथ साथ यहाँ पर सोलर पावर को प्रोड्यूस किया जाएगा, फोटोवोल्टिक पैनल्स को इंटीग्रेट करके क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। और इस टेक्निक को कहा गया दी एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? उत्तर प्रदेश, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। ठीक है, और बेसिकली एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट कहाँ से आया है, कौन इसमें सबसे ज्यादा दिग्गज है? फ्रांस। फ्रांस में मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ द गवर्नमेंट स्कीम्स इंडिया और स्टेट की, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड दी वन थिंग, आप प्लीज जाकर जीके टुडे का जो आईजी चैनल है उसे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम चैनल बेसिकली जीके टुडे के नेम से, लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ, प्लीज आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके आंसर और मेजर अपडेट्स हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।